दोस्तों, हमारे सौर मंडल के निर्माण की शुरुआत आज से करीब 4.5 बिलियन साल पहले एक विशाल गैस और डस्ट के बादल से शुरू हुई थी। इस दौरान हमारे सौर मंडल में एक विशाल तारे, 8 प्लैनेट्स, 200 से ज्यादा मून्स और लाखों की संख्या में विशाल एस्ट्रॉइड्स और अनगिनत छोटे छोटे सोलर बॉडीज का निर्माण हुआ। नेपच्यून ग्रह हमारे सौर मंडल के सबसे आखिर में मौजूद प्लैनेट है, जिससे आगे जाने पर हमें ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो नजर आएगा। आमतौर पर हमें लगता है कि प्लूटो हमारे सौर मंडल का अंत है, जिसके परे सिर्फ छोटे छोटे आइसी बॉडीज, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लूटो से परे भी कुइपर बेल्ट में कई विशाल ड्वार्फ प्लैनेट्स मौजूद है। तो चलिए हमारे साथ इस अनोखी यात्रा पर, जहां हम प्लूटो से परे मौजूद एक अनदेखे और अनछुए दुनिया की सैर करेंगे। ये है नेक्सस R3, जो हमें मिल्की वे में कहीं भी ले जा सकता है। लेकिन आज हम नेपच्यून प्लैनेट के परे ऐसे इलाके में जा रहे हैं जिसने हमारे सौर मंडल को चारों तरफ से घेर रखा है, द कुइपर बेल्ट। इस मैसिव डिस्क में हमारे सोलर सिस्टम के निर्माण के बाद बचे करोड़ों बर्फीले टुकड़े हैं। हमारे इस सफर का पहला स्टॉप है प्लूटो। प्लूटो कुइपर बेल्ट में मौजूद सबसे बड़ा और सबसे चमकीला ड्वार्फ प्लैनेट है, जो हमारे सूरज से करीब 39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है। प्लूटो को हमारे सूरज का एक चक्कर पूरा करने में 248 सालों का समय लग जाता है। हमारे पुराने दोस्त प्लूटो से कुछ दूर आगे जाने पर हमें एक अजीब चीज दिखाई देगी, होमेया, अंडे के आकार का एक घूमता हुआ ड्वार्फ प्लैनेट। 2 चांद और बर्फीले रिंग को लेकर चलने वाला ये प्लूटो के साइज की दुनिया हमारे सौर मंडल का सबसे तेज घूमने वाला ऑब्जेक्ट है। होमेया का इनर स्ट्रक्चर रॉक से बना हुआ है, जिस पर विशाल आइस की परत मौजूद है। ये हमारे सूरज से करीब 43 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि सूरज की रोशनी को इस ड्वार्फ प्लैनेट तक पहुंचने में करीब 6 घंटे लग जाते हैं। होमेया कुइपर बेल्ट में मौजूद तीसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसका रेडियस करीब 620 किलोमीटर है। होमेया को हमारे सूरज का एक चक्कर पूरा करने में 285 सालों का समय लगता है। इन्हीं खूबियों की वजह से इसे हमारे सौर मंडल का सबसे अजीबोगरीब ड्वार्फ प्लैनेट माना जाता है, जिसने अपने खोज के बाद से ही वैज्ञानिकों को हैरत में डाल रखा है। होमेया के बाद हमारा अगला स्टॉप है माके। इसका सरफेस काफी हद तक रेडिश और ब्राउनिश है। वैज्ञानिकों को इसके सरफेस में फ्रोजन मीथेन, इथेन और नाइट्रोजन आइस के सबूत मिले हैं। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इस ड्वार्फ प्लैनेट में एक बहुत ही पतला एटमॉस्फेयर मौजूद है, जो मेनली नाइट्रोजन से बना हुआ है। माके हमारे सूरज से करीब 45 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि सनलाइट को इस ड्वार्फ प्लैनेट तक पहुंचने में 6 घंटे और 20 मिनट का समय लग जाता है। माके कुइपर बेल्ट में मौजूद चौथा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसका रेडियस करीब 715 किलोमीटर है। ये प्लूटो के बाद हमारे कुइपर बेल्ट में मौजूद दूसरा सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट है। इसे अपनी धुरी पर एक ऑर्बिट पूरा करने में करीब 22 घंटों का समय लगता है। वहीं इसे हमारे सूरज का एक चक्कर पूरा करने में 305 सालों का समय लग जाता है। हमें अगले ड्वार्फ प्लैनेट तक पहुंचने के लिए कुइपर बेल्ट के आउटर एज में जाना होगा। माके से एक लंबी दूरी तय करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप है गोंग, एक लाल रंग का मिनी प्लूटो। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके सरफेस का कलर इसमें मौजूद थॉलिन्स नामक कंपाउंड की वजह से रेड हो सकता है। वहीं कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका लाल रंग इसके थीन एटमॉस्फेयर में मौजूद मीथेन के वजह से भी हो सकता है। इस प्लैनेट की खोज 2007 में हुई थी, पर इसे अपना ये नाम साल 2019 में चाइनीज वाटर गॉड के नाम पर मिला। यह हमारे सूरज से करीब 67 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि सनलाइट को भी इस प्लैनेट तक पहुंचने में करीब 9 घंटों का समय लगता है। कुइपर बेल्ट में मौजूद ये 5वां सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसका रेडियस करीब 615 किलोमीटर है, जो हमारे सूरज का एक चक्कर 554 साल में पूरा करता है। गोंग से कुछ दूरी तय करने पर हमारा नेक्स्ट स्टॉप है एरिस, एक व्हाइट रंग का ड्वार्फ प्लैनेट। इसकी खोज 2005 में की गई थी और इसे 2006 में कंफर्म कर दिया गया था। इस ड्वार्फ प्लैनेट का सिर्फ एक चांद मौजूद है। यह हमारे सूरज से करीब 68 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है। इसका सरफेस काफी हद तक प्लूटो के सरफेस की तरह ही रॉकी और आइसी हो सकता है। वहीं सूरज से काफी दूर मौजूद होने के कारण इसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि बेहद ही कम तापमान होने की वजह
वजह से इसका ज्यादातर एटमॉस्फेयर फ्रीज होकर कोलैप्स हो गया है। ये हमसे इतना दूर है कि सूरज की रोशनी को इस ड्वार्फ प्लैनेट तक पहुंचने में 9 घंटे से भी ज्यादा का समय लग जाता है। यह प्लूटो के बाद काइपर बेल्ट में मौजूद दूसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसका रेडियस करीब 1163 किलोमीटर है और इसे हमारे सूरज का एक चक्कर पूरा करने में 557 साल का समय लग जाता है। एरिस से एक लंबी दूरी तय करने के बाद हमारा आखिरी और अगला स्टॉप है सेडना, एक लाल रंग का छोटा रॉकी प्लेनेट। इसका सरफेस मीथेन, नाइट्रोजन और वाटर आइस से बना हुआ है, जिस वजह से ये रेड नजर आता है। इसके सरफेस का तापमान -240 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऐसे में यहाँ कोई एक्टिव एटमॉस्फेयर नहीं है। इसका रेडियस करीब 500 किलोमीटर है, जो इसे काइपर बेल्ट का 7वां सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट बनाता है। ये एक बेहद ही अजीबोगरीब एलिप्टिक ऑर्बिट में हमारे सूरज का चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से ये सबसे पास की स्थिति में हमारे सूरज से 76 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और वहीं सबसे दूर की स्थिति में हमारे सूरज से करीब 480 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक दूर चला जाता है, जो काफी ज्यादा है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि इसे हमारे सूरज का एक चक्कर लगाने में 10,500 सालों का समय लग जाता है, जिसकी वजह से इसे हमारे सौर मंडल में खोजा गया सबसे दूर मौजूद ड्वार्फ प्लैनेट माना जाता है। लेकिन दोस्तों इतना ही नहीं, काइपर बेल्ट ने अपने अंदर कम से कम और 200 ड्वार्फ प्लैनेट्स को छुपा रखा है और एक दिन यही ड्वार्फ प्लैनेट इंटरस्टेलर वॉयेजर्स के लिए बेस कैंप बनेंगे। तो दोस्तों आपको प्लूटो से परे मौजूद इन मिस्टीरियस और अजीबोगरीब ड्वार्फ प्लैनेट्स का सफर कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और इस तरह के नए रोमांचक सफर में जाते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।